हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के क्लास में बच्चे हम लोग क्लास 6 थे चैप्टर 2 में, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन भी साथ साथ करते हुए चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी, कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे भी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलो, लास्ट क्लास में जो मैंने 7 क्वेश्चंस दिए थे आपको याद होगा ट्राई करने के लिए। उन 7 क्वेश्चंस को आज हम लोग ट्राई करते हैं, और ये जो होमवर्क में मैंने दिए थे टोटल 7 क्वेश्चंस, आपको मैच करना है कि आपके सारे डायग्राम मेरे डायग्राम से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गए 7 क्वेश्चंस। जो बच्चे नहीं थे लास्ट क्लास में वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन आपको यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले मिल जाएंगे, और पहले इन 7 क्वेश्चंस का हम लोग सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद से फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है बच्चे, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2। नाउ सी, तो हम किसका ग्राफ बनाएंगे? बेसिक ग्राफ तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनेगा ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एक y है और राइट हैंड साइड पे x का स्क्वायर है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? अपवर्ड पैराबोला, ये तो सबको पता है। फिर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चे, तो ये ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? लेफ्ट को शिफ्ट करेगा, -1 0। इट्स लाइक दिस वे। उसके ऐसे पूरे में लगा दिया -x प्लस 1 का स्क्वायर। पूरे में माइनस लगा दिया तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू रूल 5, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा -1 0। ये सारे रूल मैंने टोटल 6 रूल्स आपको लिखा रखे हैं, ध्यान से देखो। अगर प्लस होता है x की जगह, अब आपको x प्लस सी मिल रहा है तो वो लेफ्ट में शिफ्ट करता है। अगर माइनस होता तो हम राइट में सेम शेप सेम साइज के ग्राफ को हम राइट में शिफ्ट कर देते। ऊपर और नीचे शिफ्ट करने के लिए बच्चे y में प्लस माइनस होता है। y में अगर प्लस है नीचे शिफ्ट होगा, y में माइनस है तो ऊपर शिफ्ट होगा। और y इज इक्वल टू, अगर पूरे चीज में माइनस है, ये देखो ना, पूरी ही चीज हो गई है नेगेटिव, पूरी चीज हो गई है नेगेटिव, तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ हमारा। अब पूरे फंक्शन में हम लोग ऐड कर रहे हैं +2, यानी एक तरीके से y में माइनस कर रहे हैं 2 को। तो अगर बाहर से आपने कुछ 2 ऐड किया है तो अब ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो 2 यूनिट एबव शिफ्ट होगा, यानी ये हो गया -1 तो 1 और 2। सो दिस इज -1 एंड 2, दिस इज -1 एंड 2, एंड इट विल बी लाइक दिस वे। ठीक है, ये हो गया हमारा पैराबोला। आगे बात समझ में? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x माइनस 2 प्लस 1। अब यहां देखो, इसमें सबसे पहले हम बेसिक ग्राफ बनाएंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। किसका ग्राफ बनाएंगे? y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। तो इट विल बी लाइक दिस वे, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। अब एक एक करके हम लोग स्टेप बढ़ेंगे ना। y इज इक्वल टू, अगर x -2 कर दिया तो ये ग्राफ शिफ्ट होगा राइट में 2 यूनिट से, यानी 1 2। यस, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, नहीं ऐसे बनता है राइट में। ठीक है, y का स्क्वायर है ना और x है। तो अब देखो जरा, तो वॉट एवर वॉज हैपनिंग एट 0 0 राइट में बनता है, सही कहा आपने। अब है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। एक्स की जगह क्या आ रहा है बताओ? x माइनस 2 आ रहा है। तो हम किधर की तरफ शिफ्ट करेंगे? राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे 1 2, यानी जो चीज पहले ओरिजिन पे हो रहा था अब वो चीज कहां पर होगा बताओ? 2 0 पे होगा। ठीक है, अब y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, माइनस भी तो है ना, x माइनस 2। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। x की जगह -x है ना, x की जगह -x है, तो ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। किसके अबाउट रिफ्लेक्ट करेगा? किसके अबाउट रिफ्लेक्ट करेगा? y एक्सिस के अबाउट।
वाई एक्सिस के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, तो जो 2 पे हो रहा था अब वो होगा -2 और 0 पे। ठीक है, तो -2 और 0 पे, क्योंकि हमने x को माइनस कर दिया। तो पहले जो y डालने पे मिल रहा था, अब x मिलेगा नेगेटिव। देखो ना, सारे x अब क्या मिलने लगेंगे, नेगेटिव मिलने लगेंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -x-2। अब हम लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x-2। अब +1 है, y में +1 है, तो ऊपर होगा या नीचे होगा, नीचे होगा। तो जो चीज -2 पे हो रहा था अब एक नीचे आ जाएंगे, यानी -2 और -1। तो इट विल बी लाइक दिस वे। उसके बाद है, और भी कुछ है, हाँ, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -x-2 और +1। इस पूरे में क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू में हम लोगों ने क्या किया है, +1 किया है। तो ये ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, 1 यूनिट ऊपर। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो फिर से आ जाएगा -2 और 0 पे। ठीक है, देखना जरा, x -2 डालने पे कितना मिल रहा है, -4, बाहर में +4, +5, √5 और -1। अच्छा, कुछ गड़बड़ है, जस्ट अ मिनट। बच्चे देखना जरा, इसमें y स्क्वायर इज इक्वल टू x-2 तक तो सही था, लेकिन जब आगे माइनस कर दिया तो इसमें भी 2 डालने पे क्या मिलना चाहिए, 2 - 2 0 मिलना चाहिए, यानी ये वाला तो एक पॉइंट आना चाहिए, 2 0 ग्राफ का पॉइंट है। उसका से 1 डालेंगे तो 1 - 2 इज -1 और माइनस माइनस +1, तो 1 पे क्या मिलेगा, +1 और -1। तो ये इसी के बहुत रिफ्लेक्शन होना चाहिए, 1 डालेंगे तो, 0 डालेंगे तो फिर +2। ठीक है, तो ये इधर शिफ्ट ना हो करके ये यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, और अगर आप 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू डालने की कोशिश करते हो, लाइक 3, तो 3 - 2 इज 1 बट -1, दैट इज नॉट पॉसिबल, यानी ये ग्राफ इधर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y स्क्वायर का। अब इसमें थोड़ा सा देखो कि हमने क्या कर दिया है, +1 कर दिया है, y में +1 कर दिया है, यानी पहले जो है y 0 डाल करके हमें मिलता था, या जैसे x2 डाला तो y 0 मिला। अब x2 डालेंगे तो 2 - 2 इज 0, फिर 0 और y मिलेगा -1, यानी 2 पे मिलेगा -1। और जब 0 डालेंगे तो +2, तो √2 और -1, तो प्लस माइनस √2 और 1। एक ऐसा काम करो ना, x इज इक्वल टू क्या डाल दो, -2 डाल दो, 1 2, -2 डाल दिया तो ये हो गया -4, और बाहर का माइनस मिल करके हो गया +4, +4 का अंडर रूट लेंगे तो y + 1 इज इक्वल टू +-2। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, एक बार 2 - 1 और एक बार -2 - 1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, और इधर हो जाएगा -3। यानी इनका कहना है कि x इज इक्वल टू -2 पर हमें दो दो वैल्यू मिलेगी, एक 1 और एक 3, -3, तो 1 और -3। तो इट विल बी लाइक दिस वे, ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा बच्चे, क्योंकि y +1 हुआ है, तो ये डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा, और हम यहाँ पर लिखेंगे 2 - 1, डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा बाय 1 यूनिट। ठीक है बच्चे, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया थ्रू वर्टिकल एक्सिस, रिफ्लेक्शन थ्रू वर्टिकल एक्सिस, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल जो है ना वर्टिकल एक्सिस, इसकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच गए। अब लास्ट में क्या है, इसमें लास्ट में +1 किया गया है। +1 का इफेक्ट क्या आएगा बच्चे, तो देखना जरा, आप खुद ही इमेजिन करो कि पहले जो था 2 पर 0 मिल रहा था, 2 - 2 0, अब 2 पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ग्राफ विल शिफ्ट 1 वर्टिकली अपवर्ड।
यानी 2 पे हम क्या लिख देंगे बताओ? अच्छा 2 पे 0, और अब 2 पे डालेंगे तो 2 पे 1 मिलेगा ना, 2 माइनस 2 0। जस्ट अ मिनट, 2 पे 1 मिलेगा, ठीक है। और 3 माइनस 2 इज 1, माइनस 1 और 1 0, यानी 3 पे 0 मिलेगा। यानी ये ग्राफ जो है वो इधर को शिफ्ट हो जाएगा। 3 माइनस 2 इज 1 0, और फिर 0 y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखो 3 पे माइनस 1, यानी ये जो है ये थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर जाएगा। देखो जरा, दिस इज 3 एंड माइनस 1, तो प्लस 1 हुआ है तो ये किधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा? राइट में। क्योंकि एक्चुअली में आप x में क्या कर रहे हो? आप x में तो प्लस कर रहे हो ना, और माइनस x है तो आप माइनस x में प्लस कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया? आप माइनस कर रहे हो तो राइट में शिफ्ट हो गया। बता सभी को थोड़ा सा जरूर है, लाइक दिस वे। लास्ट वाला स्टेप, ठीक है, यार ध्यान दो, इसमें एक दो पॉइंट डाल करके चेक कर लिया करो, क्योंकि इन सब जगह पे ना लॉजिक काम नहीं करता। देखो जरा, आपको एक तरीका बताते, पिछले वाले ग्राफ में देखो, जब आपने 2 डाला तो आपको क्या मिला? माइनस 1 मिला, मिला ना। इसमें जब हम लोग डालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो दिस विल बी 0 और 1 बचेगा, और y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक बार करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 में से 1 जाएगा तो 0, और माइनस वन माइनस 2, यानी एट एक्स इज इक्वल टू 2 दो दो वैल्यूज हमें मिलेगी, एक तो 0 और एक माइनस 2, ठीक है। लेकिन इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ होगा ये हमें नहीं पता। ये दोनों तो पॉइंट आ गए हमारे ग्राफ के, तो उसके लिए हम लोग x इज इक्वल टू 3 डालेंगे, ठीक है। 3 डालेंगे तो माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 सॉल्व करेंगे, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, ये आ गया 0, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ? माइनस 1, यानी 3 पे आ रहा है माइनस 1, ठीक है। 3 पे आ रहा है माइनस 1, तो जो पहले 2 पे माइनस 1 आ रहा था अब 3 पे आ रहा है माइनस 1, तो ये इस तरीके का बनेगा ग्राफ। एक ही वैल्यू आई ना y की, तो यही हमारा वर्टेक्स होगा, यही हमारा टर्निंग पॉइंट होगा। जहाँ पे दो दो वैल्यूज आ रही है मतलब उस x के सामने एक y ये और एक y ये, लेकिन एक ही वैल्यू आ रही है तो हमने इसको लिख लिया। बात आ गई समझ में? ठीक है, अब आप इस पॉइंट को क्या लिख दोगे? 3 और माइनस 1। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड आज तक कभी पूछा नहीं है, वो मैंने बनाते वक्त बना दिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2, ये तो आप लोग बड़े मजे से बना लोगे। क्या करोगे? y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाओगे, तो ये तो सबको पता है वी शेप्ड ग्राफ बन जाता है। फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ये किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। उसके बाद से y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ये बाहर से माइनस लगा है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये हो गया माइनस 1 0, दिस इज माइनस 1 0। अब y इज इक्वल टू है माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2, माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा? ये दिस इज माइनस 1 1 2, ये नीचे आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2, डाउनवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। हो गया ये ग्राफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हो गया। अगर कहीं पे स्क्रीनशॉट लेना होगा या नहीं नोट कर पा रहे हो तो मुझे बोल देना, तो हम फिर पीछे वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2। इसका बेसिक फंक्शन क्या बनेगा बच्चे? y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स से रिलेटेड होगा ये। y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ ये बनता है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का मतलब है कि ये ओरिजिन पे जो भी चीज हो रहा है अब ये शिफ्ट कर जाएगा 3 यूनिट ऑन द राइट, तो राइट में चला जाएगा बच्चे ये 3 यूनिट, तो 1 2 3 3 यूनिट राइट में चला गया। नाउ दिस वे, बस राइट में शिफ्ट किया है लाइक दिस वे। अब ये 3 0 पे होगा, जो चीज पहले 0 0 पे हो रहा था। अब है y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा,
तो 1 2 3। अब ध्यान देना, ये इसको नेक्स्ट नीचे ही बना देते हैं। देखो जरा, y इज इक्वल टू -1/x-3। तो दिस इज 1 2 3 पे तो हो ही रहा था, लेकिन अब माइनस लगने की वजह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। तो जो ऊपर की तरफ बन रहा था अब वो किधर बनेगा, नीचे की तरफ, और जो नीचे की तरफ बन रहा था वो ऊपर की तरफ। आगे बात समझ में? आप फिर से इसी पॉइंट को लिख देंगे 3 0, और y इज इक्वल टू -1/x-3 और +2। +2 का मतलब है बच्चे कि हम लोग 2 यूनिट ऊपर जाएंगे। तो 1 2 3 1 2। तो यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया, फिर ऊपर से ऐसे कर दिया, और ये नीचे वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट। बस आपको इस पॉइंट को लिख देना है 3 और 2। आगे बात समझ में? क्लियर ना? ओके, चलो। ओके, सिमरन का भी क्लियर है, यानी उसने लिया होगा क्लास वीडियो पे। नाउ सी, y इज इक्वल टू -1/x +1। दिस इज +1। तो देखो जरा, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ होगा बच्चे वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस वे। y इज इक्वल टू -1/x का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि माइनस लग जाने की वजह से वैल्यूज जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी। y इज इक्वल टू -1/x +1। +1 का मतलब है कि जो चीज़ 0 पे हो रहा है अब वो 1 पे होगा। तो इसको ओरिजिन जैसा मान करके लाइक दिस वे एंड दिस वे, दिस इज 0 एंड 1। ठीक है, समझ में आ गया कैसे शिफ्टिंग हुआ? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में है y इज इक्वल टू e टू द पावर -x +2। तो ध्यान दो, y इज इक्वल टू e टू द पावर x का सबको याद है, बेसिक ग्राफ मैंने बताया था। ऐसे ग्राफ जो है कहाँ से शिफ्ट कर जाएगा, 0 और 1 से। y इज इक्वल टू e टू द पावर -x का मतलब है ये रिफ्लेक्ट करेगा, किधर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, x की जगह -x हुआ है, यानी जो चीज पहले +1 पे हो रहा था अब -1 पे होगा, यानी ये रिफ्लेक्ट करेगा y एक्सिस के अबाउट। तो जो चीज राइट में है अब वो लेफ्ट में बनेगा लाइक दिस वे, और जो लेफ्ट में है अब वो किधर बनेगा, राइट में। तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो हम लोग ऐसे बना देंगे, ये क्या हो गया, 0 पे 1। समझ में आया? रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस हुआ है, ये आप लिख दोगे। पूरा एग्जाम में स्टेप के साथ लिखना है, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। क्यों? एज x इज रिप्लेस्ड विथ -x, एज x इज रिप्लेस्ड विथ -x। अब y इज इक्वल टू -x +2 है बच्चे। +2 का मतलब 0 पे जो 1 मिल रहा था अब 0 पे मिलेगा 1 2 3 लाइक दिस वे। और आपको पता है ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये वाला पोर्शन कितने विड्थ में होता है, 1 यूनिट में। तो ये जहां भी रहेगा 1 यूनिट में रहेगा। तो अब इस वाले पोर्शन को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये 1 यूनिट वाला विड्थ मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर यही बस देखने वाली बात थी कि इसको आप समझ पाते हो कि नहीं। ऐसे पैरेलल दिखला देंगे बस, मतलब इस लाइन के पैरेलल, टच नहीं कराएंगे। ठीक है, और ना उसके नीचे लेते जाएंगे। तो दिस इज 0 पे 3। बस टीचर समझ जाएगा कि इस बच्चे को पूरा ग्राफ का नॉलेज है, इसने सही सही बना दिया हर चीज। क्लियर बच्चे? रिफ्लेक्शन का चीज नहीं समझ में आता, फिर से देखो कि अगर x की जगह -x आपको दिख रहा है तो दिस विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो भी चीज राइट में हो रहा है अब वो लेफ्ट में होगा और लेफ्ट वाली चीज राइट में होगी। तो राइट में जो ग्राफ बन रहा था, दिस मच ग्राफ, दिस पार्ट, अब ये लेफ्ट में आ जाएगा।
और जो लेफ्ट में बन रहा था वो कहाँ आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। बस यही है इसमें रिफ्लेक्शन का मतलब। अगर पूरा होता लाइक y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस टू, तब तो कुछ और सीन होता, ये हो जाता ई टू द पावर एक्स का y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स है, तो जो चीज ऊपर हो रहा है वो चीज नीचे होगा, लाइक दिस वे। और फिर इसमें हम लोग माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस टू करते, तो ये जो जीरो पे माइनस वन आया है, अब ये जीरो पे क्या आ जाएगा, माइनस वन और प्लस वन, लाइक दिस वे। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा एलएन, उसके बाद से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलेंगे, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद शायद हो सकता है कि मीटिंग खत्म हो जाए, तो आपको तुरंत दूसरी मीटिंग ज्वाइन करनी है। y इज इक्वल टू एल एन माइनस एक्स प्लस टू प्लस वन। देखो जरा, y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ सबको याद है, इसका ग्राफ होता है इस तरीके से, बेसिक ग्राफ वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। दिस इज 1 0। y इज इक्वल टू कर दोगे एल एन ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, x की जगह माइनस एक्स हुआ है तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा अबाउट y एक्सिस, सो दिस विल बी माइनस वन एंड 0। x की जगह माइनस एक्स हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब एल एन ऑफ माइनस एक्स प्लस टू है, प्लस टू, लेकिन हम x में प्लस टू नहीं कर रहे हैं, माइनस एक्स में प्लस टू कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल एन ऑफ एक्स माइनस टू। तो पहले अगर x माइनस टू किया होता उसके बाद रिफ्लेक्शन करते तो ऐसा ही आता ना। तो माइनस टू का इफेक्ट आएगा, माइनस टू का मतलब ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ। ठीक है, राइट की तरफ 2 यूनिट, और फिर रिफ्लेक्ट करता। नाउ सी, इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चे, इसलिए देखो शुरुआत में ही हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। कहाँ पर चेंज करेंगे, तो बस सोचने के तरीका में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, क्योंकि x के अंदर ना माइनस एक्स है। तो वेट करो, हम लोग माइनस कॉमन ले लें, अगर इसको लिख सकते हैं तो ln के अंदर में माइनस कॉमन लेकर के x माइनस टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग ln x माइनस टू करते हैं और फिर उसमें माइनस लगा हुआ है तो रिफ्लेक्शन कर देंगे। माइनस एक्स माइनस टू का मतलब क्या है बताना, इसका मतलब है कि ये राइट में शिफ्ट करेगा, यानी जो चीज़ अभी वन पे हो रहा है वो वन टू, अब वन टू थ्री, थ्री पे होगा, और इस तरीके से हमारा ग्राफ जाएगा। ठीक है, दिस इज 3 0। अब y इज इक्वल टू एल एन ले लेंगे माइनस एक्स माइनस टू, अब पहले वाले अंदर वाले चीज़ों का नेगेटिव होने लगेगा तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा किधर की तरफ, वन टू थ्री। अब पहले जैसे log वन होता है जीरो, ये तो सबको पता है। पहले हम यहाँ यस, क्योंकि नहीं एल एन, ये वन पे जीरो था ना एल एन एक्स में, सिंपली देखो। ठीक है, और जब माइनस टू किया तो अब ये कहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर जब आप थ्री पुट करोगे तो एल एन ऑफ थ्री माइनस टू क्या आ जाएगा, एल एन वन, और लॉग वन हमेशा जीरो होता है तो अब ये थ्री पे जीरो देगा। ठीक है, और रूल के हिसाब से भी देखोगे तो x माइनस टू है तो ये किधर को शिफ्ट करेगा, टू यूनिट राइट में जाएगा। ठीक है, इसलिए इस ग्राफ को सीधा उठा करके टू यूनिट राइट में, तो जो चीज पहले वन पे हो रहा था अब वो थ्री पे देखने को मिलेगा। अब इधर आ जाओ इसमें, तो ये माइनस है, माइनस का मतलब क्या हो गया, एल एन ऑफ माइनस एक्स माइनस टू। इसका मतलब है कि अब x आप नेगेटिव ही डालोगे इसके अंदर, और ये आएगा, अब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन किस हिसाब से होगा, वाई एक्सिस के अबाउट होगा, तो जो इधर मिल रहा है अब आपको इधर मिलेगा। रिफ्लेक्शन देखो ऐसे करेंगे, मतलब इसका, तो ये थ्री पे हो रहा है तो इट विल बी लाइक दिस वे।
तो दिस इज -3 0। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्शन। और भी कुछ है प्लस वगैरह, तो y इज इक्वल टू है ln -x-2 + 1। तो अब जो चीज़ जो -3 पे हो रहा था 1 2 3, अब वो 1 यूनिट ऊपर पे होगा। ठीक है, यानी अब -3 पे 0 नहीं मिल करके क्या मिलेगा हमें, -3 पे 0 नहीं मिल करके क्या मिलेगा, 1 पे में मतलब ऊपर चला जाएगा। तो इट विल बी लाइक दिस वे। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ। तो ये सब बस रूल याद रखने के लिए है। रूल्स अगर याद है तो आप ग्राफ कर सकते हो। वैसे एग्जाम में कैसे ग्राफ आते हैं, एक्सपोनेंशियल और लॉग में अभी तक शिफ्टिंग नहीं पूछा, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। तो कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्लास में भी एक दो क्वेश्चन मैंने कराए थे, आज देखते हैं। 2016 का क्वेश्चन करा दिया था ना। आज देखना 2015 का क्वेश्चन। पूछा है, अब रैंडमली कहीं से भी ले रहे हैं, जैसे 2015 में y² इज इक्वल टू 3x। आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है बच्चे। तो आपको तो पता है ना, y² इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे बनता है। अगर 3x हो गया तो बस फर्क क्या पड़ेगा, यही बनेगा। बस थोड़ा सा शेप में फर्क आ जाएगा। जो चीज़ पहले 1 पे छोटी y मिल रही थी, अब 1 पे थोड़ी बड़ी y मिलेगी, यानी फैला हुआ ग्राफ बन जाएगा। बनेगा तो वही। अब इसमें जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक पॉइंट से ज़्यादा पे कट कर रहा है, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लाइन टेस्ट। अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर दिया है VLT, क्योंकि अभी मेरा स्पीच भी आपके काम में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में आप पूरा पूरा लिखोगे। इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो चैप्टर 2 का ये छोटा सा लॉजिक भी काम आ गया, डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो इसका ग्राफ जो है वो फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो आपको इसके लिए लॉजिक देना था कि क्यों नहीं करेगा। नेक्स्ट है दूसरा, इसी का सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल टू 1 बाई मॉड x। तो मैंने आपको y इज इक्वल टू 1 बाई x का तो ग्राफ बनाना बता दिया था ना, लाइक दिस वे। और y इज इक्वल टू 1 बाई मॉड x में क्या होगा, जो चीज़ पॉजिटिव है उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ नेगेटिव है उस पर फर्क पड़ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये फंक्शन है तो हाँ देखो ना, हर जगह वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यस इट इज अ फंक्शन। अब देखो बताओ, था ना इजी ये। 4 नंबर के होंगे, दोनों मिल गए 4 नंबर आसानी से। उसके बाद से पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसी साल का भी चल रहा है, कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट अंडर ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 5 माइनस 4 यूजिंग ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट x। नाउ सी, तो ग्राफ ऑफ दिस फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था y इज इक्वल टू रूट एक्स का मतलब होता है बच्चे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं y² इज इक्वल टू एक्स के हेल्प से। तो y² इज इक्वल टू एक्स ये वाला ग्राफ बनाता है, लेकिन ये वाला पैराबोला बनता है। लेकिन y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया हुआ कि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो वैल्यू विल बी लाइक दिस, y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 5 है, तो ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट होगा, सेम शेप रहेगा, बस ये लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा 5 यूनिट। तो ये हो जाएगा -5 और 0, और y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 5 माइनस 4। तो इट विल बी -5, और नीचे आ जाएंगे 1 2 3 4, -5। नाउ सी, अब रूट अंडर x प्लस 5 का तो हम लोगों ने बना दिया, लेफ्ट शिफ्टिंग कर दिया 5 यूनिट से। और अब -4 है तो नीचे आएंगे बच्चे -4, और बनेगा वही ऊपर की तरफ, लाइक दिस वे। तो दिस इज -5 और -4, बस ऐसे ही दिखला देना है।
उसके बाद से इसी साल में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5 + 2 - x²। इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है। क्या क्या निकालना है? डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। डोमेन का मतलब है ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स विच कैन बी पुट इन द फंक्शन। तो कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है एक्स की जिसको हम फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं? कुछ भी, जो मर्जी है सब डाल दो, कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है किसका स्क्वायर नहीं कर सकते, अरे सबका स्क्वायर कर सकते हैं। तो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या हो जाएगा? तो 5 + 2 to the power - x², यानी 5 + 2/x²। अब कुछ भी डालेंगे तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, यानी ये ग्रेटर देन 5 ही होगा। सो रेंज विल बी सॉरी, रेंज विल बी 5 to infinity। ठीक है बच्चे? और तो इस साल में कोई नहीं है। 2016 में देख लेते हैं अगर कहीं कोई और क्वेश्चन मिलता है। 2016 ये सब कर लिया था। रीजन को भी हमने कर लिया था। कंप्यूट द फॉलोइंग लिमिट्स, अच्छा इसमें नहीं था। हम्म ठीक है। 2015 में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर 2 से पूछ दिया। अब बढ़ते हैं 2014 की तरफ। हम्म अब है 2000 कितना 14। एक क्वेश्चन मिला चैप्टर 2 का, फाइंड डोमेन एंड रेंज। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रूट अंडर 5 - 4x - x²। तो यहाँ देखो, आप कौन कौन सी x की वैल्यू डाल सकते हो? क्या कोई आपको x की वैल्यू डालने से मना कर रहा है? हाँ मना कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज डिफाइंड ओनली इफ दिस इज पॉजिटिव, यानी 5 - 4x - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले तो हम इसको इज इक्वल टू 0 के साथ करेंगे। तो दिस विल बी x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0। तो x², और इधर क्या बचेगा? +5x और -x - 5 कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। x इंटू एक्स प्लस 5 -1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा x + 5 इंटू एक्स - 1। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ये क्या कर दिया, मिडिल टर्म क्यों लगा दिया? क्योंकि मिडिल टर्म लगाने से हमें वो दो वैल्यूज मिल गई। x इज इक्वल टू मिल गया 1 और -5, 0 से इक्वेट करके -5 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा, जो पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। और अब हमें इस एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होगा और कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होगा। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालेंगे, लाइक 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 8, ये नेगेटिव ही आ रहा है, या इसमें डाल लो सबसे बढ़िया। अगर 2 डालोगे तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 8। अच्छा, हमने एक काम गलत कर दिया कि नेगेटिव कॉमन लेकर के 0 से इक्वेट कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, ये नहीं करना। देखो जैसे मेरी गलती हो वैसे ही आपकी भी हो सकती है। सॉल्व कर, क्योंकि हमें तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करना है ना, नेगेटिव जो कॉमन लिया था उससे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इधर भी रखेंगे माइनस, माइनस और प्लस, समझ में आ रहा है? माइनस -x² और -4x को क्या लिख सकते हैं? -5x + x + 5। अब -x कॉमन लेंगे तो x + 5, और यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे तो x + 5। अब x + 5 और -x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 मिला और -5 मिला। ठीक है, अब आप 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल दो, जैसे 2। अगर 2 डालते हैं तो -2 इधर आएगा बच्चे, नेगेटिव। -5 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू डाल दो, जैसे 0, 0 डालेंगे तो ये 5 और ये 1, तो आएगा पॉजिटिव। -5 से पहले की कोई भी वैल्यू डाल दो, लाइक -6, तो ये होगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव हमें क्या चाहिए?
पॉजिटिव चाहिए ना, तो आवर रीजन इज दिस वन, इक्वल टू भी चाहिए, तो हम लिख देंगे डोमेन इज फ्रॉम -5 to 1। ठीक है, और रेंज के लिए क्या लिखेंगे बच्चे, ये तो सिंपल है, √5 - 4x - x²। तो ये तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, तो हम लिख देंगे बिलोंगिंग टू 0 to ∞। क्योंकि अंदर में कुछ ऐसा पता नहीं लग रहा, बस वो कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, छोटी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, इसलिए बाहर में रूट लगा हुआ है तो हम लोग 0 to ∞ ले रहे हैं। किसी को इसमें कोई डाउट? नहीं लेंगे? अच्छा, रूट अंडर है, हाँ ले सकते हैं, ले लेंगे। रेंज में आ सकता है ना, क्योंकि रूट अंडर 0 इज डिफाइंड, वो हम लोग 0 लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेंगे लेंगे। अब है इसमें तो अब कोई नहीं मिल रहा है, 2014 में कोई नहीं मिल रहा, 2013 का शायद क्वेश्चन था। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। हम्म, 2013 का देखना क्वेश्चन, क्योंकि इसका कोई मार्किंग स्कीम फिक्स नहीं है ना कि चैप्टर 2 से कितना पूछना है। किसी साल देखोगे तो 10-12 पूछ दिया, किसी साल बस 2 नंबर का पूछा, क्योंकि एमएमई का कोई पेपर ही नहीं सेट है, कोई ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि उन्हें किस तरीके का क्वेश्चन पूछना है, कहाँ से पूछना है, लेकिन लेवल जो है वो एक एवरेज लेवल ही होगा। नाउ सी, स्टेट विच ऑफ दीज आर फंक्शन गिविंग देयर डोमेन एंड रेंज। पहला है y इज इक्वल टू -√4 - x², और दूसरा है मॉड y इज इक्वल टू एक्स। ये मॉड y इज इक्वल टू एक्स तो कुछ टाइम रिपीट हो चुका है। मॉड y इज इक्वल टू एक्स का हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इस तरीके का ग्राफ बनता है, x इज इक्वल टू मॉड y, मतलब y1 डाला, y1 डाला, y चाहे +1 डालो चाहे -1 डालो, हर बार x की वैल्यू 1 ही निकल करके आ रही है, तो ये हो गया नॉट अ फंक्शन। क्यों? तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से ये नॉट अ फंक्शन, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट देखो ना, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम लिख देंगे नॉट अ फंक्शन। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो y इज इक्वल टू -√4 - x² के लिए पहले हम लोग सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू √4 - x² तक, या मॉडिफिकेशन से एक एक करके जा सकते हैं हम लोग। तो देखना y इज इक्वल टू या y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 - x², और फिर x² + y² इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा हमारा एक सर्कल जिसका सेंटर है 0 0, रेडियस है 2। समझ में आ रहा है? उसी का पार्ट होगा, नॉट पूरा सर्कल नहीं होगा। वाई का है कि सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए, तो ये वाला लो, ये ग्राफ बन गया हमारा, बस इतना ही वाला पोर्शन। समझ में आया या नहीं आया? ग्राफ तो पूरा बनेगा, एक सर्कल का पार्ट होगा ये, क्योंकि हम लोग जब स्क्वायर स्क्वायर करते करते गए तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, सर्कल के इक्वेशन तक, जिसका सेंटर होगा 0 0, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो रेडियस विल बी 2। लेकिन यहाँ पर है y, इन्होंने माइनस लिख दिया है, तो y अब हमेशा नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव सिर्फ नीचे आएगा बिलो द एक्स एक्सिस, इसलिए हम ये वाला पार्ट लेंगे। क्या ये फंक्शन है? देखो तो, है, सिर्फ इतना सा पार्ट, यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। अब अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन क्या हो जाएगा, हम x की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, -2 से लेकर के 2 तक ले सकते हैं, और रेंज क्या आएगा, एक्सक्यूज मी, रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा ना बच्चे, तो रेंज विल बी फ्रॉम -2 to 0। समझ में आ गया? आया समझ में या नहीं? ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने, y इज इक्वल टू √x - 2 फ्रॉम y इज इक्वल टू √x। तो देखो जरा, y इज इक्वल टू √x के लिए हम लोग कहाँ से बनाते हैं, y² इज इक्वल टू x से बनाते हैं।
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज दिस पार्ट, लेकिन इसका सिर्फ हम y इज इक्वल टू रूट एक्स पॉजिटिव वाला है तो हम सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। तो हम बना देंगे सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। अब है y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस टू, एक्स को रिप्लेस कर दिया x माइनस टू से, तो ये ग्राफ किधर को शिफ्ट करेगा, 2 यूनिट राइट करेगा, बस हो गया ये। यहाँ पर आप लिख दोगे 2 0। फिर है एक डोमेन रेंज का क्वेश्चन जो है ना वो लॉग से भी पूछा हुआ है, इसलिए उस वो एक लास्ट क्वेश्चन है 2012 का। आप चाहो तो ऐसे 10 ईयर मार्केट में आपको मिलते हैं, आप वहां से भी परचेज करके और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बना सकते हो। उनके सॉल्यूशन पे 100% भरोसा मत करना, क्योंकि लोकल राइटर से लिखे होते हैं, तो कहीं कहीं कुछ मिस प्रिंट या मिस कैलकुलेशन ये सब बहुत देखने को मिलेगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन तो हमें मिल गया ना। या आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में भी होता है क्वेश्चन, लेकिन अभी तो कोरोना है तो आप लोग जा नहीं रहे हो, तो टीचर आपको हो सकता है कि भेज दे, तो टीचर से रिक्वेस्ट करना कि मैम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भेज दो, तो वो भेज देंगे। फाइंड डोमेन एंड रेंज, हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है बच्चे इस क्वेश्चन का। अब बताओ कि y इज इक्वल टू एल एन एक्स का जो हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है उसे कुछ कुछ याद आ रहा है कि y इज इक्वल टू एल एन एक्स इज डिफाइंड ओनली इफ x इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी नहीं लगाते। तो ये डिफाइंड तभी होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज ग्रेटर देन 0। अब देखो नीचे वाले से तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे वाला होल स्क्वायर प्लस फोर है, तो डेट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो पूरा का पूरा इसका साइन जो है वो सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस फोर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव तभी होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x माइनस टू और x प्लस टू को होना चाहिए ग्रेटर देन 0। दोनों को नंबर लाइन पे डाला, फिर से वही पूरा सिस्टम से चेक करेंगे, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें डालेंगे तो ये 3 जैसे डाल दिया तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। माइनस टू और टू के बीच में कोई भी वैल्यू डालेंगे, जैसे बच्चे 0, तो 0 पे प्लस टू और माइनस टू, ये नेगेटिव आ गया। माइनस टू से पहले जैसे माइनस थ्री, तो माइनस थ्री में ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ गया। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना, तो ये दोनों हमारे लिए फेवरेबल है। तो डोमेन में लिख देंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक, डोमेन विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू ओपन में। अगर आप क्लोज कर दोगे तो 0 आ जाएगा और log ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, और यहाँ पर है 2 से लेकर के इन्फिनिटी, डोमेन आ गया। अब इस पे आना है हमें, किस पे, रेंज पे। रेंज के लिए ध्यान दो, क्या हम इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर, सिर्फ इतना पता है कि ये ग्रेटर देन 0 है अंदर वाली क्वांटिटी, लेकिन 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है, ऐसा कुछ बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो इसके लिए अगर ऊपर और नीचे डिग्री सेम हो तो हम डिवाइड कर देते हैं बच्चे। तो 1 से पॉलिनोमियल डिवीजन आता है जो बचपन में सीखा था, माइनस माइनस ये कैंसिल, -8। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो एक बात तो क्लियर है कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव, और 1 में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव माइनस हो रहा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज लेस देन 1, और बिटवीन 0 और लेस देन 1 और 0 के लिए लॉग की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो रेंज विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। क्या ये 1 हो सकता है इन्फिनिटी पे, तो ऐसे ओपन में डाल देंगे। 1 कभी एग्जैक्टली होगा नहीं, क्योंकि ये जो मैंने सर्कल किया है ना ये कभी 0 होगा नहीं, तो ये 1 कैसे आएगा, तो 1 से हमेशा कुछ ना कुछ छोटा ही आएगा, क्योंकि हम 1 में से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आया, ये थोड़ा सा हो गया ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। हम्म, हाँ देखो, सबसे पहली बात
कि जब हमने डोमेन डिफाइन किया तभी डिक्लेयर कर दिया कि ये चीज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव के साथ साथ ऊपर और नीचे डिग्री बच्चे क्या है, सेम है। सेम डिग्री को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं मानते, तो इसको डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 में, तो इस तरीके से लिख दिया। अब इसमें जरा सोचो कि 1 माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर में 8 और नीचे में समथिंग स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। कुछ भी एक्स की वैल्यू डाल दो, जो मर्जी डाल दो। और 1 में से कुछ ना कुछ लेस कर रहे हैं, तो पूरी वैल्यू किससे छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। और पूरी वैल्यू 0 से बड़ी क्यों है, क्योंकि दो फंक्शन ही नहीं बनेगा अगर 0 से बड़ी नहीं होगी तो फिर हम क्या डोमेन और क्या रेंज के बारे में बात करेंगे। तो इतना तो तय हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है वो 0 और 1 के बीच में, तो रेंज कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0। क्योंकि लॉग का ग्राफ जिनको भी याद होगा उन्हें पता होगा कि अगर आप 0 और 1 के बीच में हैं तो लॉग का ग्राफ क्या होगा, बिलो एक्स एक्सिस यानी कि नेगेटिव आएगा, ठीक है बच्चे। तो ये थोड़ा सा लॉग आ गया था, इसलिए हम लोग चैप्टर 2 में लॉग वगैरह पढ़ाते हैं। और एक और साल का हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि टाइम है, और 2011 से पहले आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि 2011 से ही सेमेस्टर सिस्टम लगा था, तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में है फाइंड डोमेन एंड रेंज। fx इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो बताओ बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर तो नेगेटिव है, न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव। पूरी चीज को पॉजिटिव होने के लिए डिनोमिनेटर को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो लिखेंगे सिंस न्यूमरेटर is negative, so x plus 1 has to be negative, so that ratio function ratio will be greater than equal to 0। तो x प्लस 1 को होना पड़ेगा नेगेटिव, यानी हम x ले लेंगे माइनस 1 से छोटा। तो इसका डोमेन हो जाएगा बच्चे कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस 1 तक, ठीक है। इज इक्वल टू 0 नहीं लिया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, अगर इज इक्वल टू 0 हो जाता तो फिर डिस्टर्बेंस आने लगता, तो डोमेन तो हो गया। रेंज के लिए तो आपको पता है कि आप क्या बोलोगे, रेंज के लिए क्या बोलोगे, कुछ भी x डाल दें अंदर में कोई भी पॉजिटिव आ सकता है, तो रेंज विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, पूछो क्यों, क्योंकि x है नीचे। 0 सिर्फ एक ही केस में आएगा जब x की वैल्यू हम क्या डालेंगे, इन्फिनिटी। इस टाइप का क्वेश्चन है चैप्टर 6 और 7 के बाद थोड़ा ज़्यादा समझ में आ गया, क्योंकि वहाँ हम लोग लिमिट के क्वेश्चंस भी कर चुके होंगे। क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी होगा, 0 और इन्फिनिटी हम कभी डालेंगे नहीं, तो 0 कभी मिलेगा नहीं, इसलिए 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 0 को क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद से एक और क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ। देखो ग्राफ जो है वो बहुत इजी पूछता है, मैंने भले ही कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ दे दिया है इसलिए ताकि मेरे ग्राफ को अगर आप कर लोगे, एक बार भी कर लिया, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इनके जो मॉडिफिकेशन है वो थोड़े आसान से लगने लगेंगे। अब देखो जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे, आता ही है हमें, लाइक दिस वे। अब है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का क्यूब, तो जो चीज़ पहले 0 पे हो रहा था अब कहाँ पे होगा, 1 2 3, लाइक दिस वे, ठीक है। और यहाँ पर लिख दोगे 3 0। उसके बाद से उसमें प्लस 2 हो रहा है, तो 1 2 3 1 2, फिर ये 1 1 और ये 1 1, इस तरीके से स्टीपर स्टीपर। बस आपको इसको लिख देना है 3 2, हो गया। इसमें फुल मार्क्स मिल जाने हैं, 4 नंबर थे इसके लिए, ठीक है।
तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं जिसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और मैंने तो लगभग सारे ही क्वेश्चन करा दिए प्रीवियस ईयर के चैप्टर 2 से पूछे जाने वाले। तो आपने देखा है कि चैप्टर 2 से सिर्फ 2 ही टॉपिक से पूछते हैं वो बार बार क्वेश्चन, डोमेन एंड रेंज का और ग्राफ का। डोमेन एंड रेंज का एंड ग्राफ का, तो इस दोनों पे आपको फोकस कर लेना है बच्चे, ठीक है। तो आज के क्लास में तो इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं